हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं। ये लिस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एविडेंस पूछा जाता है, एडवाइस पूछा जाता है, न्यूज़ पूछा जाता है, लगेज पूछा जाता है, बैगेज पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ज्वेलरी वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सीनरी काफ़ी आता है। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स की जो लिस्ट है उसमें ये ध्यान रखना है कि भैया अनकाउंटेबल नाउन है, एक तो उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, दूसरा उसके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, उसके साथ कोई नंबर का यूज नहीं करेंगे। तो ये प्लूरल वाला हो गया। तीसरी एक लिस्ट होती है, काफ़ी सारे नाउन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम रहते हैं। सेम रहते हैं तो सेंटेंस के भाव के अनुसार वहाँ पे वर्ब हमें डिसाइड करनी है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। और भाव क्या डिटर्मिनर तय करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया। ये ऐसे नाउन है जो कि देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होते प्लूरल हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, सिंबल्स हो गया। इनको देख के लगेगा ये प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर या अनकाउंटेबल। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, देखो एक बारी। तो बाकी ये सो जो सारी लिस्ट है ना मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई पूरे डिटेल में एक एक लिस्ट का एग्जाम्पल हमें लेना है, एक एक लिस्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है कि क्यों अनकाउंटेबल है, क्यों काउंटेबल है, मैं बड़े अच्छे से समझाता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स को तो मैं बड़े लॉजिकली समझाता हूँ कि कोई नाउन क्यों अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रूल के तरीके से चल रहे हैं ना, तो लेट इट बी अ रूल वीडियो है ना। तो और अगर फिर भी आपका मन है कि सर नहीं हमें कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, तो भाई दिस इज द प्लेस टू गो। आप वीओडी बैच में जाइए, बढ़िया से आपको प्रॉपर प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, आप वो पढ़िए। ठीक है, तो आ जाइए एक बार। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर खूब आता है आपके एग्जाम में, ज्वेलरी खूब आता है आपके एग्जाम में, लगेज खूब आता है, पोइट्री भी आता है, मशीनरी भी आ जाता है, सीनरी हो गया, एडवाइस खूब आता है, इंफॉर्मेशन खूब आता है, नॉलेज पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, न्यूज़ हो गया, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, स्टेशनरी हो गया। ये सब वो शब्द हैं जिन पर खूब क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे नाउन्स अनकाउंटेबल हैं, इनको प्लूरल करने का प्रयास ना करें, इनके साथ नंबर्स का यूज ना करें और सिंगुलर वर्ब का यूज करें। इसके अलावा ये नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये बेशक प्लूरल रहते हैं लेकिन इनके साथ भी नंबर्स वगैरह हमें नहीं लगाने हैं। ठीक है, जैसे सीजर्स हो गया, इसमें प्लूरल रहने वाले में सबसे पहले तो वो शब्द हैं जो बेसिकली पेयर में बनते हैं, मतलब वो औजार वगैरह जो पेयरिंग में होते हैं। जैसे मान लीजिए सीजर्स दो चीज़ों में होता है, प्लायर्स हो गया, टोंग्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो कपड़े जैसे ट्राउजर्स हो गया, इसके अलावा चश्मे वगैरह ये भी दो पार्ट में होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया। ठीक है, गॉगल्स हो गया, तो स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सेट्स हो गया, ग्लासेस हो गया, कई चीज़ें बोल देते हैं। पेंट्स हो गया, प्लायर्स हो गया, टोंग्स हो गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे बिलोंगिंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया। ठीक है, अर्निंग्स हो गया, प्रोसीड्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका एनल्स बोल देते हैं, आर्काइव्स बोल देते हैं, इप्स एंड बट्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा ग्रुप 3 आपका क्या है, जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पोल्ट्री हो गया, कैल्ट्री हो गया, मतलब कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, फॉक हो गया, इलेक्टोरेट हो गया, वर्मिन हो गया। ये देखने में लगेंगे कि क्या है, सिंगुलर, लेकिन होते प्लूरल हैं। ठीक है, तो पीपल, पुलिस, चिल्ड्रन, पोल्ट्री, कैटल, फॉक, जेंट्री, वर्मिन, ठीक है, इलेक्टोरेट, ये सब क्या है, प्लूरल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे ग्रुप 4 में क्या है, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, सब में एस आ रहा है पीछे, लेकिन होते ये सिंगुलर हैं। सब देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होते सिंगुलर हैं। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर प्लूरल के तरीके से भी यूज हो जाती हैं। जैसे कि आपका पॉलिटिक्स हो गया जब पॉलिटिकल व्यूज़ को रेफर करें, इकोनॉमिक्स हो गया जहाँ पे इकोनॉमिक कंसीडरेशंस की हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स हो गया जब हम डाटा की बात करें, एथिक्स हो गया जब हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो ये सब प्लूरल सेंस में आ सकते हैं लेकिन डिफरेंट सेंस में। जब ये इन्हीं सेंस में आएंगे कि पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स सब्जेक्ट, आपका मैथमेटिक्स का मतलब है मैथ सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर रहेंगे। इसके अलावा कुछ ये नाउन्स हैं आपके जो कि सेम रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में। जैसे सीप है, एक होगा तो भी सीप, पांच होगा तो भी सीप। डियर है, स्वान है, सीरीज है, सैल्मन है, फिश है, एयरक्राफ्ट है, स्पेसीज है, बैरक्स है, होवरक्राफ्ट है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो इसमें हेडक्वार्टर्स जरूर लिख लेना, एग्जाम में आए हुए हैं, तो हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इसके अलावा बैरक्स। ठीक है, ध्यान देंगे, अ पेयर ऑफ का यूज कर सकते हैं जहां पे हम पेयर वाली चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, ये सब। ठीक है, तो ये सिंगुलर बनाने के लिए इसको काम आते हैं। जैसे अ पेयर ऑफ सीजर्स इज मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ना एक्चुअली में पेयर सब्जेक्ट हो जाता है,
सिजर्स आपका बेसिकली ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए इसको सिंगुलर के तरीके से यूज कर पाते हैं। एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी सॉ 5 डियर्स इन द फॉरेस्ट। भाई 5 हो 20 हो कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, डियर को डियर ही रखने देते हैं प्लूरल फॉर्म में भी, ठीक है। फिजिक्स आर नहीं लिखेंगे, फिजिक्स इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। बिलियार्ड्स एक गेम का नाम होता है, बिलियार्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, ठीक है। तो इनके भी नाम आप लिख लेना, ऐड कर लेना अपने नोट्स में। तो रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, ठीक है, ये बीमारियां होती हैं। तो मीजल्स हो गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो बिलियार्ड्स एक गेम है, एक गेम है, तो इसका यूज करेंगे। मैथमेटिक्स आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स। माई ग्लासेस, ग्लासेस यानी कि चश्मे, तो इज नहीं आर का यूज करेंगे भैया, ठीक है। द सीनरीज कभी नहीं लिखेंगे, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए द सीनरी। और कहाँ की सीनरी की हम बात कर रहे हैं? ऑफ ऊटी। और वर का नहीं, किसका यूज करेंगे? वॉज का। आई बॉट न्यू फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी सीप्स नहीं लिखेंगे, मैनी सीप आर लिखेंगे। अब देखो सीप बेशक आपका सीप लिख रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि मैनी है इसका मतलब मान के चलेंगे प्लूरल है तो आर आएगा ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर फटाफट से। द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। अब जैसे देखा भाई, न्यूज तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आर का नहीं इज का यूज करेंगे, ठीक है। एक आपका वर्ड और होता है, उसको विशेष ध्यान रख लेना, समन्स। समन्स देखने में लगेगा प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में ये सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है ना, दैट्स समन्सेस, ठीक है। तो समन्सेस ये आपका बेसिकली क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूज आर नहीं इसका यूज करेंगे, बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखो। माई फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स, क्या वियर करता है? स्पेक्टिकल। भाई इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते हैं, स्पेक्टिकल्स ही लिखेंगे हमेशा और हमेशा। स्पेक्टिकल जब सिंगुलर फॉर्म में आता है ना, तो इसका मतलब होता है मेरे भाई दृश्य। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल यानी कि दृश्य, ये आता है। देखो आगे। द न्यूज आर क्वाइट सरप्राइजिंग एंड हार्ड टू बिलीव फॉर द पब्लिक। अब न्यूज ऑब्वियसली होता है अनकाउंटेबल नाउन है, तो द न्यूज इज लिखेंगे ना कि आर, ये पार्ट में एरर है। अगला देखो। मैथमेटिक्स हेल्प्स लिखेंगे ना कि हेल्प, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है। इन डेवलपिंग, क्या डेवलप करने में? लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा? आप कहोगे सर इस वाले में। अगला क्वेश्चन देखो। सी गेव मी अ गुड एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ना तो आर्टिकल लगाएंगे, ना प्लूरल बनाएंगे, ना नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला। सी गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मैनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते, मतलब इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। सेवरल डाटा नहीं कहेंगे, डाटा भी अनकाउंटेबल के तरीके से ट्रीट करते हैं, इसके साथ सेवरल नहीं आना चाहिए। सी गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, ये फिर भी कहना पॉसिबल है, लेकिन लॉट्स ऑफ नॉलेज तो सेंस बदल देगा, लेकिन मैनी पीसेस कहना ना ज़्यादा अच्छा रहता है आपका, मच इन्फॉर्मेशन की जगह पे। एसएससी स्टेनो 2025 में आया। वैसे देखा जाए तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, इसको भी इनकरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने ए को आंसर दिया होगा, क्योंकि ऊपर मैनी था तो मैनी को ही लेके चलेंगे, बस पीसेस को ऐड करवाएंगे। पीपल हैज बीन, भैया पीपल तो आपका अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो हैज नहीं हैव का यूज करेंगे। तो पीपल हैव, और भाई वार्निंग नहीं वार्नड आना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका। ध्यान देंगे, जब भी बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये पैसिव को दिखाता है, और बी के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है तो वो एक्टिव को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि पीपल हैव बीन वार्निंग, क्या लोग किसी को वार्निंग दे रहे हैं? लोगों को वार्न किया गया है। आप कहोगे सर लोगों को वार्न किया गया है, तो हैज की जगह पे तो सर हैव आएगा, और वार्निंग की जगह पे वार्नड आएगा। अब इसमें पता नहीं कहाँ पे एरर बनेगा, दो जगह दे रखा है, देखो अगला। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस। अब लगेज कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो लगेजेस लिखेंगे, ना कि लगेजेस। कौन से वाले पार्ट में एरर आ जाएगा? आप कहोगे इस वाले में, ठीक है, इस वाले में। नेक्स्ट देखेंगे, सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये भी। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें, तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।